यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सास और बहू के बीच की प्यार और नोकझोंक भरी रिश्तेदारी बहुत ही खास थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक भी हो जाती थी। आजकल उनके बीच एक नया खेल शुरू हो गया था, प्रैंक वार, यानी एक दूसरे को प्रैंक करके परेशान करने का खेल। यह प्रैंक युद्ध धीरे धीरे गांव में चर्चा का विषय बन गया था और गांव के लोग दोनों के बीच हो रही मस्ती को देखने के लिए बहुत उत्साहित रहते थे। यह कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। पहला प्रैंक, सास का शरारती कदम। गांव में एक प्यारा सा घर था जिसमें सास कमल देवी और बहू नंदिनी साथ रहती थीं। नंदिनी बहुत ही खुशमिजाज और चुलबुली थी, जबकि कमल देवी एक थोड़ी सी सख्त और समझदार महिला थीं। दोनों के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन सास हमेशा बहू को हल्के फुल्के मजाक में चिढ़ाती रहती थी। नंदिनी भी उसकी शरारतों को उतनी ही मस्ती से लेती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। एक दिन सास ने सोचा कि क्यों न बहू को थोड़ा चौंका दिया जाए। कमल देवी ने एक कागज पर, बहू घर के सारे काम तुम ही करोगी, सास ने छुट्टी ली है, लिखा और उसे किचन में कहीं न कहीं छिपा दिया। नंदिनी जब किचन में गई तो उसे यह कागज मिल गया। उसे लगा कि शायद उसकी सास ने वाकई छुट्टी ले ली है, तो उसने किचन में सारे काम करने की सोच लिया। फिर अचानक सास ने उसे देख लिया और हंसी रोकते हुए बोली, तुम सचमुच मुझसे काम करवाना चाहती हो? नंदिनी को समझ में आ गया कि यह एक शरारत थी और उसने हंसते हुए सास को जवाब दिया, सासू माँ, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, अब तो आप देखिए। दूसरा प्रैंक, बहू की वापसी। नंदिनी ने अब ठान लिया था कि वह भी अपनी सास को कोई शरारत करके दिखाएगी। वह सास के जूते और चप्पल को इधर उधर छिपा देती है ताकि सास को घर से बाहर जाते समय उन्हें ढूंढने में परेशानी हो। सास जब तैयार होकर बाहर जाने के लिए निकली तो वह परेशान हो गई। हर जगह जूते और चप्पल नहीं मिल रहे थे। कमल देवी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उन्हें बहू का चेहरा देखा तो उनका गुस्सा भी हल्का हो गया। नंदिनी ने चुपके से अपनी सास से कहा, क्या आप भी? सासू माँ, हम दोनों मिलकर क्या मजे करेंगे। तीसरा प्रैंक, बर्फ का धोखा। एक दिन सास ने नंदिनी से कहा, बहू तुम तो सब कुछ जानती हो, लेकिन क्या तुम बर्फ की जादुई ताकत जानती हो? नंदिनी हंसते हुए बोली, बर्फ की ताकत? हाँ, मुझे सब कुछ पता है। कमल देवी ने फिर एक बर्फीली जादुई चीज बनवाने के लिए सास की सलाह दी और उसे नंदिनी को दे दिया। वह बर्फ का एक टुकड़ा बनाकर सोच रही थी कि यह बहू के लिए एक मजेदार प्रैंक होगा। जैसे ही नंदिनी बर्फ को चखने बैठी, वह शरारत से बोली, माँ, यह तो बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा। तब सास ने उसे बताया कि यह तो केवल बर्फ का टुकड़ा था और दोनों मिलकर हंसी में झूम उठे। चौथा प्रैंक, घर में शोर मचाना। अब नंदिनी ने यह सोचा कि क्यों न सास के फोन का इस्तेमाल करके घर में शोर मचाया जाए। नंदिनी ने सास के फोन में एक अनोखा अलार्म सेट कर दिया। जैसे ही सास ने फोन उठाया, अचानक से शोर मचने लगा और हर कोई घबराकर इधर उधर देखने लगा। कमल देवी ने पहले तो सोचा कि यह कोई घबराहट का कारण है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह बहू का किया हुआ एक और प्रैंक था, तो उन्होंने भी समझ लिया कि अब उनका भी मन बहलाने का समय आ चुका था। पांचवा प्रैंक, चाय में नमक का तड़का। अब कमल देवी ने भी एक और प्रैंक तैयार किया। उन्होंने चाय में चीनी की बजाय नमक डाल दिया और नंदिनी को चाय पीने के लिए दी। जैसे ही नंदिनी ने चाय का घूंट लिया, वह चौंकी और बोली, सासू माँ, यह क्या किया आपने? कमल देवी हंसते हुए बोली, तुम हमेशा मुझे चिढ़ाती हो, अब तुम्हें मेरी चाय का स्वाद मिल गया।
नंदिनी भी अब समझ गई थी कि यह शरारत का खेल तो एक लंबा चलने वाला है। छठा प्रैंक, किचन में उलझन। एक दिन नंदिनी ने सास से कहा कि वह किचन में कुछ खास बनाना चाहती है। सास ने उसे पूरी मदद देने की पेशकश की, लेकिन नंदिनी ने एक और शरारत सोच ली। उसने किचन में सारे मसाले उलझाकर रख दिए और सोचा कि जब सास यह देखेगी तो वह कितनी परेशान होंगी। सास जब किचन में गई और देखा कि मसाले इधर उधर फैले हैं, तो वह पहले थोड़ी गुस्साई, लेकिन फिर हंसी रोकते हुए बोली, बहू, तुम सच में मेरी परीक्षा ले रही हो। नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ, यही तो हम दोनों के बीच की मस्ती है। समाप्ति। दिन दर दिन सास और बहू के बीच इस शरारती युद्ध ने गांव में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। लोग इकट्ठे हो जाते थे और यह देखने के लिए इंतजार करते थे कि अब कौन सा नया प्रैंक होगा। दोनों की मस्ती और प्यार भरे रिश्ते ने गांव के वातावरण को हल्का और हंसी से भरा हुआ बना दिया था। लेकिन एक दिन दोनों ने तय किया कि अब वे इस प्रैंक युद्ध को खत्म कर दें और एक दूसरे को शांतिपूर्वक रहने का वादा करें। हालांकि इस युद्ध ने दोनों के रिश्ते में और भी गहरा प्यार और समझदारी बढ़ा दी थी। सास और बहू के बीच की यह मस्ती और प्रैंक युद्ध हमेशा गांव में याद रखी जाएगी। इस तरह सास और बहू का रिश्ता कभी गुस्से का नहीं रहा, बल्कि हमेशा मजाक, मस्ती और प्यार में डूबा रहा।